बृजभूषण शरण सिंह के अंदर ऐसी कौन सी इच्छा जाग गई है कि वो योगी आदित्यनाथ से अपना दोस्ती करना चाहते हैं, या 2027 यूपी चुनाव में उनकी भी कोई मंशा है, या ऊपर से आदेश दिया गया है कि आप दोनों अपना आपसी रंजिश खत्म करिए। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के हालिया बयान में ये देखा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूं तो आप बीते 6 माह पहले देखे थे कि बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें साथ में देखने को मिली थी। तब लोग ये कह रहे थे कि आपसी रंजिश इन दोनों की खत्म हो गई है। हालांकि आप लोग ये बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की आपस में बनती नहीं है, यानी कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन अब खुद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया को ऐसा बयान दिया है जिससे ये लग रहा है कि वो अब आपस में सब कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। दूसरी तरफ चर्चा इस बात की भी है कि बीते लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी को जो नुकसान हुआ था पार्टी की आपसी रंजिश की वजह से, वो साल 2027 के यूपी चुनाव में नहीं देखना चाहती है। पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बाहुबली नेता हैं जो अपने आप को राजपूत समाज के सबसे बड़े लीडर मानते हैं, उन सभी को बड़े ओहदे पर जगह दिया जाए और यूपी विधानसभा चुनाव में उनका अहम रोल बताकर वोट साधने और बीजेपी को जिताने में सहयोग लिया जाए। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ऊपर से आदेश आया है कि आप दोनों अब आपसी रंजिश खत्म कीजिए, क्योंकि बीते दिन आपने देखा था कि बृजभूषण शरण सिंह ने राष्ट्र कथा का आयोजन किया था जिसमें यूपी के कई बाहुबली और कई बड़े चेहरे और कई मंत्री भी वहां पर नजर आए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ उस कथा में नहीं गए थे। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि न्योता तो हमने उनको भी दिया था, लेकिन वो निजी कामों के वजह से इस कथा में उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे और मेरे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। जब मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा कि 6 माह पहले आपने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, क्या दोबारा से मुलाकात होना संभव है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, उनसे मेरी दुश्मनी क्या है, हम लोगों में कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बिल्कुल मुलाकात हो सकती है। जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी आपसी रंजिश की क्या है, जो चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चलती है कि बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं, दोनों में बनता नहीं है, तो बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अरे वो बचपना है, बचपना में ऐसी नटखट चीजें हो जाती है, उसको आप लोग सीरियस मत लीजिए, और योगी आदित्यनाथ से हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, हम बिल्कुल मिलेंगे और जल्द ही मिलेंगे। इस बात से ये साफ पता लगाया जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह अब योगी आदित्यनाथ की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। यूं तो वो 3 बार के सांसद रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। अभी बीते कुछ दिन पहले ही उन्होंने राष्ट्र कथा का आयोजन किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब सुर्खियां इस बात के लिए भी बटोर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या चल रहा है, योगी आदित्यनाथ से बृजभूषण शरण सिंह दोस्ती क्यों करना चाहते हैं, क्या उनकी कोई मंशा है। जी हाँ, उनसे मीडिया ने सवाल किया, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता वोट देगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे, आप ही लोग बताइए, क्या जनता हमको वोट देगी, अगर जनता वोट देगी तो हम बिल्कुल मौका चाहेंगे। इस बयान से अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या योगी आदित्यनाथ से दोस्ती इस बात से हो रही है कि 27 में कुछ बड़ा खेल होने वाला है, उत्तर प्रदेश में उनकी कोई मंशा जग रही है, वो चाहते हैं कि अब नई जगहों पर हमारी जगह बने, या फिर बीजेपी के अंदर बड़े नेताओं का ये दबाव है कि आप दोनों आपसी रंजिश खत्म कीजिए, क्योंकि 27 में चुनाव है और चुनावों में किसी भी तरह का गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अपनी कमर कस रही है और बीजेपी को ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा जगह है जहां वोट बैंक बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, थोड़ा सा मिस्टेक बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव भी अपना कमर कस रहे हैं और वैसे भी उत्तर प्रदेश में अपना पंख जो है पसार रहे हैं। मायावती पहले से ही बार बार टारगेट करते हुए बोलती हुई नजर आती हैं। तो ये सभी चीजों को देखते हुए बीजेपी अब अपनी तैयारी जो है वो बहुत जोरों शोरों से कर रही है। इधर बृजभूषण शरण सिंह भी योगी आदित्यनाथ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कई सारी सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर बाहुबली नेता जो ये दिखाते थे कि हम कभी झुक नहीं सकते, हम किसी के सामने कभी नहीं झुक सकते, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अपना राजस्व खुद बना सकते हैं,
हम अपनी विरासत खुद खड़ा कर सकते हैं। तो आखिर बृजभूषण शरण सिंह को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि वो खुद से योगी आदित्यनाथ से दोस्ती करना चाहते हैं? ये तो बीते कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा भी कई तरह के चेहरे सामने आएंगे, कई तरह के बयान सामने आएंगे, कई तरह की मनसाएं सामने आएगी और इससे पता चल जाएगा कि आखिर लोग चाहते क्या हैं। तब तक के लिए आपका इस खबर पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।